कसम सूंघ, अगर तुझे जन्नत की हवा वहां ना आए तो फिर आके इस फकीर से पूछ। मां के कदमों में जन्नत है, मां के कदमों में जन्नत है। बायजीद बुस्तामी से एक शख्स पूछ रहा है, हुजूर सुल्तानुल औलिया, हुजूर सुल्तानुल औलिया, सुल्तान महमूद गजनवी से चला, खरासान में पहुंचा, ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी बैठे दर्स दे रहे हैं, ताहद निगाह मजमा है, जूतों के ऊपर थोड़ी सी जगह पड़ी थी, वक्त का सुल्तान महमूद गजनवी उन जूतों वाली जगह पे बैठ गया। हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी दर्स दे रहे हैं। ये ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी वो हैं जिनके हालात हुजूर दाता साहब अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं। फरमाते हैं मैं खरकान में, हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी लिखते हैं, मैं अबू अल हसन खरकानी के पास गया। उस वक्त तमाम औलिया अल्लाह की सदारत जो है अल्लाह ने अबू अल हसन को सौंपी हुई थी। रात के वक्त अबू अल हसन खरकानी ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे साथ ले गए। मैंने ऑब्जर्व किया कि इसराइल के जंगलों में है। अचानक मुझे किला नजर आया। ये दाता साहब फरमा रहे हैं, हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमा रहे हैं, दरवाजा खुला, हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर मैंने ऐसी मखलूक को देखा जो पहले मैंने कभी नहीं देखी। सेज लगा दी गई, अबू अल हसन खरकानी को बिठा दिया गया। लोग आते अपनी अपनी, हुजूर फला इलाके का अबदाल फौत हो गया है, फला इलाके का गौस नहीं है, फला इलाके का औताद नहीं है, फला इलाके का अरखिया नहीं है, आप ड्यूटियां लगाते रहे। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं मैं करीब खड़ा देखता रहा। उसके बाद दुआ हुई, महफिल बर्खास्त हुई। अबू अल हसन खरकानी ने मेरा बाजू पकड़ा। जब हम किले से निकले मेरे दिल ने चाहा कि मैं कोई निशानी लगा जाऊं ताकि कभी यहां से गुजर हो तो मैं देखूं ये किला मैंने देखा हुआ है। अबू अल हसन के साथ मैं साथ साथ चल रहा हूं। मेरा बाजू अबू अल हसन खरकानी ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी लिख रहे हैं। फरमाते हैं कि मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की ताकि देखूं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ना मुझे किला नजर आया ना दीवारें नजर आई। मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो कौन सा मकाम था, कौन सी जगह थी, कौन सी जगह पे वो बैठक लगी। और हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी वो जो सुल्तान महमूद गजनवी के पीर हैं, सुल्तान महमूद नंगे पांव गजनी से चलता खरासान में जाके जब देखा हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी जो दाता साहब फरमाते हैं मैंने भी उनसे मुलाकात की, जगह ना मिली, गुफ्तगू बड़ी आला हो रही है, अरबा बात हो रही है, जूतों के ऊपर जगह मिली। सुल्तान महमूद गजनवी जो अपने जमाने का बहुत बड़ा फिकीह, बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा आदिल हुक्मरान भी था, जूतों वाली जगह के ऊपर सहम के बैठ गया। हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी बात करते रहे, मजमा सुनता रहा। जब खिताब खत्म हुआ कहा भाई किसी को मेरी बात की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हो। हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी ने कहा बाबा किसी को मेरी बात की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हो। सुल्तान महमूद गजनवी जो जूतों वाली जगह पे बैठा था खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर एक सवाल मेरे दिल के अंदर अटक रहा है और वो ये है कि हजरत आप अभी खिताब में कह रहे थे बायजीद बुस्तामी को जिसने देखा वो हिदायत याफ्ता हो गया। बायजीद बुस्तामी को जिसने देखा कि बायजीद इतना बाकमाल था, बायजीद इतना बाजमाल था, बायजीद के ऊपर फक्र इतना गालिब था, बायजीद के चेहरे पे नूर की ये कैफियत थी, बायजीद का आला इतना मकाम था, बायजीद का इतना अरफा मकाम था। सरकार के गुलामों में बीसियों ऐसे गुजरे हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, आप जब शोरकोट में पैदा हुए सुबह के वक्त दाइया आपको लेके गई ना, जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू को दाई लेके शोरकोट की गली में निकली, जो हिंदू भी बाहू को देखता कलमा पढ़ के मुसलमान। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जो भी देखता ना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को तख्ता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। हिंदू इकट्ठे होकर हजरत बाज़ैद के घर में आ गए। उन्होंने कहा हुजूर हम भी आपके इलाके के हैं, हमारे भी कुछ हकूक हैं। पूछा हुआ क्या है? कहा ये बच्चा जब दाइया लेके बाहर निकले प्लीज हमें पहले बता दिया कर। कहा हुआ क्या है? कहने लगे हुजूर क्या बताएं, मेहरबानी आप जब भी हमें पहले बता दिया करें।
बड़ी मेहरबानी होगी जब भी दाइया या कोई बच्ची इस छोटे से बाहु को लेके बाहर निकले तो आप मेहरबानी। पूछा हुआ क्या है? फरमाया जो भी हिंदू इसे तकता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अगर वो जुबान को भी पकड़ ले, जुबान को भी पकड़ने में कलमा नहीं पढ़ता तो उसके दिल से हू की आवाज। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की हाल बच्चे हैं जो भी तकता है। सुल्तान महमूद गजनवी कह रहा है, हुजूर अभी आप तकरीर में कह रहे थे जिसने बायजीद को देखा हिदायत याफ्ता हो गया। फरीदुद्दीन अत्तार लिखती हैं इस वाक्य को जो फकीर बयान कर रहा है, हुजूर आपने कहा है, मैं परेशान हो गया हूं, क्या बायजीद की शान मोहम्मद अरबी से बढ़ गई? सन्नाटा छा गया मजमे पे सन्नाटा छा गया। सब आदमी एक दूसरे को तकते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के सवाल पर हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी कहते हैं, सुल्तान बैठ जा, सुन, मैंने तकरीर में कहा है, आपने उस वाक्य को रिवाइज किया जिस शख्स ने भी हजरत बायजीद बुस्तामी को देखा वो हिदायत याफ्ता हो गया। मैंने कहा है ना, अब सुन, तू कहता है कि मोहम्मद अरबी को लोगों ने देखा तो अबू जहल ने देखा, अबू लहब ने देखा। अब बता रहे हैं हजरत अबू अल हसन खरकानी जिनकी अजमत और शान और शौकत इतनी बुलंद इतनी बाला, कहा सुल्तान जब आ रहा है अपना एक जुब्बा दिया, लोगों तवज्जो से सुनना, कहा सुल्तान जब तेरा दिल चाहे इसे खोल लेना, सामने रख लेना, मौला से नाता जोड़ लेना, दुआ कर लेना, फिर देखना वली के जिस्म के साथ मस होने वाले कपड़े की अजमत क्या है, शान क्या है, शौकत क्या है, इज्जत और रिफत क्या है। सोमनाथ को फतह करने के लिए जिस वक्त सुल्तान गया 360 हमले किए, पूरी फौज जख्मी है, परेशान होके जब देखा जाहिरी जरिया कोई नजर नहीं आता फतह का, वापस पलटा, लकड़ी का संदूक खोला, मुर्शिद के उस जुब्बे को निकाला, सामने रखा, रो के दुआ की, बस इधर दुआ करता चला गया, उधर कातिबे तकदीर का कलम चलता गया। सुबह सुल्तान ने हमला किया, उस जुब्बे को सामने रख के जो दुआ की, अल्लाह ने शाम से पहले सुल्तान को फतह फरमा दी, शाम से पहले फतह फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह वहदहू। फिर रात को ख्वाब में मिले ये सुल्तान महमूद गजनवी के पीर हजरत ख्वाजा अबू अल हसन खरकानी। फरमाया सुल्तान तूने मेरे जुब्बे की यही कदर की है, अगर कुल हिंद की फतह तू चाहता तो अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह तेरे मुकद्दर में ये फतह लिख देता। दोस्त किसके दर 32 बरस तक सुबह की नमाज अबू अल हसन खरकानी ने बायजीद के मजार पे अदा की है। 32 बरस तक सुल्तान बायजीद से पूछा गया तू इतना कामिल है, इतना कामिल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक मकाले में लिखते हैं ये इतना कामिल अल्लाह का बंदा था, इतना कामिल अल्लाह का बंदा था सुल्तान बायजीद इतना कामिल वली अल्लाह था कि इसे ईसाइयों के राहिबों की जमात भी देखती तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती थी। आपसे सवाल किया गया तूने ये मर्तबा कहां से पाया? ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद एक जुमला समझाना था दोस्तों, एक जुमला समझाना था। अब दिल थाम के जुमला सुनना दोस्तों। सुल्तान बायजीद बुस्तामी से पूछा गया ये इतना मर्तबा कहां से मिला? कहा एक रात मेरी बूढ़ी मां ने पानी मांगा, मेरी बूढ़ी मां ने पानी मांगा, मैं उठा, घड़े के करीब गया, घड़ा खाली था, मैंने उसको उठाया, करीब नदी थी, पानी भरने गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंख लग गई, मैं आया, पानी मैंने डाला गिलास में, लेके खड़ा हो गया। सारी रात सर्दी की वजह से टांगे कांपती रही, नींद का गलबा रहा, लेकिन मैं खड़ा रहा। तहज्जुद का वक्त आया, माँ की आंख खुली, माँ ने देखा मेरा फर्मा बरदार बेटा खड़ा है। कहा बेटी कब से खड़े हो? कहा अम्मी जान जब से पानी मांगा, सर्दी इतनी थी, पानी जम गया और पानी के वो जो कतरे थे मेरे हाथ के साथ मसो के वो भी इस कदर साथ ही मिल गए। मेरी माँ ने पानी लिया, साइड पे रखा, वुजू किया, मुसल्ला डाल के बैठ गई, रो के कहा मालिक जवानी में बेवा हो गई, तू जानता है मेरी बेवगी की कैफियत को, कैसी बेदाग जिंदगी मैंने गुजारी, आज
तक कुछ ना मांगा, सूत काट काट के अपने बच्चे को खाना खिलाती रही, कुछ ना मांगा। आज तुझसे मांगती हूं, तुझे तेरी शान शौकत की कसम अता कर। फरमाया गैब से आवाज आई, मांगने वाली अभी तेरे लबों में देर है, उसकी रहमत का जोर है, लब तो खोल, मांग तो सही। सुल्तान बायजीद बुस्तामी की मां ने कहा, मालिक मेरे बेटे को सुल्तानुल औलिया बना। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जब मां दुआ करती है अल्लाह तकदीर बदलता है। और कुरान पाक में 8 मकाम पे कहा, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ उफ तक का जुमला ना लाओ, माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो। कामिल औलिया अल्लाह ने यही सिखाया, माँ का एहतराम कर। बुजुर्गान दीन ने यही सिखाया, माँ का एहतराम कर। मुहम्मद करीम ने भी कहा, अबू हुरैरा क्या हुआ जो तेरी माँ कलमा गो नहीं, लेकिन तू माँ का एहतराम कर, तू माँ का एहतराम कर। मेरे आका ने तंबीह हो तलकीन फरमाई, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आगे जब हम तकते हैं तो यही कैफियत सहाबा में नजर आती है, ताबा में नजर आती है, तबा ताबईन में नजर आती है, अइम्मा मुज्तहिदीन से नजर आती है। और पूछना है तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी से पूछ, बसरा का बाजार है, बसरा का बाजार है, 3 बच्चियां 3 दिन से भूखी बैठी हुई हैं। एक ताजिर करीब से गुजर के कहता है, कोई बच्ची बिचनी बेचनी है किसी ने? एक बड़ी बच्ची खड़ी हो जाती, कहा हमने इस अपनी छोटी बहन को बेचना है, कहा हमने अपनी इस छोटी बहन को बेचना है। छोटी बहन सहमी हुई बैठी है, 3 दिन से भूखे कुछ नहीं खाया। इस छोटी को कितने पैसे? कहा जो कुछ आप कहते। उस ताजिर ने जेब में हाथ डाला, चंद दिरहम निकाले, उस बड़ी बच्ची को दिए। छोटी बच्ची की उंगली पकड़ी, रवाना हो गया। ये जो छोटी बच्ची जिसको 2 बड़ी बहनों ने भूख की वजह से फरोख्त कर दिया, उस छोटी बच्ची की उंगली पकड़ी, पकड़ के घर में लाया। ये बहुत बड़ा ताजिर था। जब आया घर के अंदर, बच्ची को किसी में काम, ये भी तूने करना है, ये भी तूने करना है। वो नन्ही सी बच्ची सारा दिन काम करती। ताजिर जब से उस बच्ची को घर में लाया, ताजिर जब से उस बच्ची को घर में लाया, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया, वो मट्टी को हाथ लगाता सोना बन जाती। जिधर गया मुनाफा, जिधर गए कामयाबी, जिधर गए काम बनाने, जिधर गए दौलत कदम चूम रही है, इज्जत कदम चूम रही है, शोहरत कदम चूम रही है। वो हैरानगी की कैफियत के अंदर है। हो क्या गया है? आखिर एक रात उसकी आंख खुली, जिस कमरे में वो नन्ही बच्ची सो रही थी, उठा, कान लगा के क्या सुना? वो नन्ही सी बच्ची रो रो के कहती है, मालिक तू भी मेरा मालिक है, एक इधर भी मेरा मालिक है। मैं सारा दिन उसका काम करती हूँ, सारा दिन उसी के काम में, रात को मुझे मोहलत मिलती है। मैं तेरे पास आ गई हूँ मालिक, मेरा उज़्र कबूल फरमा, मुझे मुआफी दे के मेरी दुआओं को कबूल फरमा। बच्ची रोती रही, वो ताजिर सुनता रहा। बाहर निकला, क्या तकता है? जिस कमरे में वो बच्ची रो रही थी, उस बच्ची के कमरे से एक नूर की लाठ निकलती है। आया, दरवाजा खोला, उस बच्ची को उठाया, सीने से लगाया, कहता है बेटी मुझे इल्म न था, मैं तो समझ रहा था कि दौलत की वजह से कामयाबी मिल रही है। मेरी बेटी ये तेरी दुआएं थी कि मुझे जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले। ये दुआ करने वाली कौन बच्ची थी दोस्तों? ये राबिया बसरी थी। कौन थी? सुन दोस्ता, और मेरी माएं बहनें भी इस महफिल में शरीक हैं। अगर मां फरीद की मां जैसी बन जाए तो गोद में बेटा भी फरीद जैसा आता है। मां अगर पाकीज़ा बन जाए, तय्यब बन जाए, ताहिर बन जाए, सच्ची बन जाए, तो फिर मौला बड़ा करम फरमाता है दोस्तों, बड़ा करम फरमाता है दोस्तों। फिर बच्चे की परवरिश के अंदर वो खून शामिल हो जाता है। हजरत शेख अबू अल मुआली का वाक़या, हजरत शेख लाहौर में उनका मज़ार पुरअनवार है। फरमाया जो कुछ भी मिला माँ की दुआओं से मिला। कुल औलिया अल्लाह यही कहते हैं, जो कुछ भी मिला माँ की दुआओं से मिला। और आज की रात का ये पैगाम है, दिल में लेके जा नादां, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप को राजी कर ले। अगर किसी वजह से गैर मशरूत
गैर मशरूत, कती तौर के ऊपर कोई शर्त न रख, ये तू देगी तो मैं राजी, ये तू देगी ना, ना माँ तू राजी हो जा, जो कुछ तेरा दिल चाहता है तू ले ले, जो कुछ तेरा दिल चाहता। माँ के कदमों में सर रख के सो तो सही, तुझे मदनी वाले आका का दीदार। माँ को राजी कर ले नौजवान, माँ को राजी कर ले बुजुर्ग, माँ को राजी कर ले सफेद रीश वाले। बदबख्त है वो शख्स जिसने बूढ़ा माँ बाप पाया और वो जन्नत हासिल न कर सका। बदबख्त है वो शख्स। बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, बूढ़ा माँ बाप जिसे मिल जाए दुनिया चाहे जो चाहे हासिल कर सकता है, बस माँ के कदमों में बैठ के माँ की दुआएं लेता चला जाए, उसके सामने ऊंचे, नो कमिटमेंट नो कंप्रोमाइज, किसी गैर मशरूत तरीके से माँ तू राजी हो जा, माँ तू राजी हो जा। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ दुआएं करती चली जाएगी, तेरी तकदीर बदलती चली जाएगी। माँ के कदमों को हाथ लगा के जिस भी काम पे जाएगा अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना भी आलिम दीन है, जितना भी बड़ा तू मुफ्ती है, जितना भी बड़ा तू मुहद्दिस है, जितना भी बड़ा तू मुफक्किर है, जितना भी बड़ा तू मुबल्लिग है, जितना भी बड़ा तू हाजी है, जितना भी बड़ा तू एमपी है, जितना भी बड़ा से बड़ा तेरे पास ओहदा है, जितना भी बड़े से बड़ा तू प्रेसिडेंट है, तू माँ के लिए वही है जो तुझे गोद में बिठा कर वो दूध पिलाती थी। तेरे ओहदे तुझे नसीब हो, इन ओहदों से अपने पास रख, लेकिन माँ से नाता न तोड़, माँ से नाता जोड़ के रख, फिर माँ की दुआएं तुझे जमीन से आसमान की तरफ लेती चली जाएंगी। आज की रात का यही पैगाम है दोस्तों, आज की रात का यही मैसेज है दोस्तों। और बहलोलपुर वाले इन नौजवानों ने, अल्लाह इनकी जवानियों में बरकतें अता फरमाए, अजीमुशान प्रोग्राम सजाया, अजीमुशान पैगाम कन्वे किया, अजीमुशान पिंडाल बनाया। अल्लाह मेरी दिली दुआ है मालिक इन जवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमा, इनके माँ बाप को इनको आंखों की ठंडक बना मेरे मालिक। इन्होंने तेरे महबूब के जिक्र को बुलंद किया, इन्हें तेरे महबूब के जिक्र के साथ मोहब्बत और उन्स किया। मेरे मालिक तू भी इनके साथ प्यार कर, इनके रिज्क में, इनके माल में, इनकी जान में, इनकी इज्जत और अजमत में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह मेरा आना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह इन उलमा का, कुर्रा हजरात का, सना खान मुस्तफ़ा का आना कबूल फरमाए। खुश रहो अहले चमन, खुश रहो अहले चमन, हम मुसाफिर अलविदा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन्हां दे वेड़े विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े विच ठंडी छां नहीं हुंदी, जिन्हां दे वेड़े विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े विच ठंडी छां नहीं हुंदी। पुत्तर भावें जान भी मंगण मापियां कोलों कदे ना नहीं हुंदी। मां राजी होवे ते राजी है ज़हरा, वफा ते पूए ते देंदी है पहरा। मां राजी होवे ते राजी अली है, मां दा वफादार ते कामिल वली है। मां राजी होवे ते राजी हसनैन है, दुनिया ते मिलदा ओनू अबदी चैन है। मां राजी होवे ते राजी रसूल है, हाथ उठा के कहो जेड़ी भी दुआ मंगो यकीनन कबूल है। मैं इंतहाई अदब से मुल्क में सो रहा हूँ। आलिम इस्लाम के अजीम सना खान अब्दुल रऊफ राजा साहब और आपकी टीम जो फैसलाबाद से तकरीबन 1 बजे 12 बजे पहुंच चुके हैं और काफी इंतजार आपको करना पड़ा है। आप तशरीफ लाएं और बिला तखीर हमें उम्रे के टिकटों के करीब कर दें, क्योंकि आवाम चाह रही है कि राजा साहब जल्दी जल्दी पढ़ दें और फिर इंशाल्लाह नमाज फजर भी है, 3:45 होने वाले हैं और आशिक तैयार होने वाले हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अब्दुल रऊफ राजा भाई और आपके बरादरान माशाल्लाह दफ के साथ फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे आज के आखिरी और मरकजी नात खान अपनी हाजिरी पेश करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह 3 उम्रे के टिकट होंगे। चौधरी अकरम साहब ने उम्रे का टिकट अपनी वालदा के साले स्वाब के लिए दिया है, चौधरी उस्मान साहब ने एक टिकट दिया है और मेयर अबरार हुसैन साहब ने एक टिकट दिया है और अगले साल के लिए भी ऐलान किया है। हजरत गिरामी 5 अप्रैल को जियो वंजल जलालपुर जट्टा में हमारे हाजी अमानुल्लाह साहिब के ज़ेरे तमाम भी महफिल होगी। अल्लाह ताला सलामत रखे। आइंदा साल के लिए हमारे मेयर हाजी साबर साहब, मेयर हाजी खालद साहब, उन्होंने उम्रे का टिकट
टिकट का ऐलान किया है अपने वालिद मोहतरम हाजी सरदार खान मरहूम के साले सवाब के लिए, और एक टिकट मेयर अबरार हुसैन साहब ने माशाल्लाह 2 टिकट अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल के लिए इकट्ठे हो गए हैं। चौधरी नवीद अफजल अत्तारी, चौधरी गुलाम दस्तगीर, मोहम्मद सलीम अंजुम, फैसल शहजाद, फजल अंजुम भट्टी, हाफिज महफूज कादरी, भाई वसीम अब्दुर्रहमान अत्तारी, मोहम्मद शहबाज और शहबाज हुसैन, अलामा शमसुद्दीन साहब की सरपरस्ती में यह काफिला रवा दवा है। हाथ बुलंद करें ताकि राजा साहब मदीने ले जाएं। नारे तकबीर पर उस्ता जानिए जिसका तोड़ चढ़े, बंदा हो चंगा जिदी अखीर चंगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद मशकूर हूँ इंतज़ामिया का, जिसमें नवीद भाई और दूसरे दोस्त अहबाब कि जिन्होंने आपके इस इलाका में बैठकर आका करीम की बारगाह में दरूद सलाम पेश करने का मौका था फरमाया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इंतजामिया की फरमाइश से ही अपनी हाजिरी का आगाज करना चाह रहा हूँ। फरमाइश उन्होंने की है करम की दुआ। तो अड्डे च कोई बंदा बैठा है जिन्होंने करम चाहिए? केड़ा केड़ा है? हाँ बाजू लहराओ। हाँ सिर्फ बाजू वो खड़ा करेगा जिन्होंने करम चाहिए, बाकी थले कर लो। पिछे लाइट तरह मारना वेखी केड़े केड़े बंदे ने। माशाल्लाह। नहीं तुसी ते अपने बंदे हो ना, मैं इन्हां नाल मुखातब। अच्छा चाहिए करम, टिकट भी चाहिए। पहले करम मंग लीए ना, फिर टिकट की वारी बाद चो है। उन्हें वेखना है कि बाजू ते खड़े कर लेने, करम चाहिए। कानून है कि जिन्हों जेड़ी चीज चाहिए मंगनी पैंदी है। जे चाहिए तो मंग लो। कबूलियत दी घड़ियां ने, बड़ी गल है जी। असी बाहर बैठे यही तारीफ कर रहे सन, या तो उम्र दे टिकट ले बैठे ने या सरकार दे बुलाए बैठे ने। क्यों जी? आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्यों जी? उन करम चाहिए। करम दी दुआ तो पहले कोई ऐसा काम ना कर लिए कि सानू तसल्ली हो जाए कि सोना रब साडियां दुआवां कबूल करन लगा है। वो केड़ा काम है भला? असी अपने बुजुर्गों को सुनिया है कि दुआ तो पहले ते बाद च दरूद पाक पढ़ लो तो दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाती है। इस नीयत ना दरूद पाक पढ़ने हैं कि इसे दरूद पाक दे सदके ना साडियां सारियां दुआवां कबूल होणियां।